गाइस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 3 वर्ड्स दिख रहे हैं। एक तो दिया हुआ है लेट्स, दूसरा दिया हुआ है लेट एंड थर्ड दिया हुआ है लेमी। अब आप सोच रहे होंगे तीनों में क्या अंतर है, तीनों को कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए छोटा सा ये वीडियो है, लेकिन जो कन्फ्यूज़न है आपको इन वर्ड्स को लेकर, या अगर हम ये कहें कि कन्फ्यूज़न भले ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का नॉलेज हमें होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम किसी पर्टिकुलर सेंटेंस का, वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये सारे वर्ड सेम है, एक जैसे यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में आपको इन्हें यूज़ करना होता है। तो मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग, मतलब एक एक स्ट्रक्चर का मीनिंग और एग्जाम्पल्स अच्छे से बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह ये वाला वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कैसे कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर की, जो कि दिया हुआ है लेट्स। अब देखिए कैसे ये बना हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने लेट अस सुना होगा, तो लेट अस और लेट्स दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। आप इसे शॉर्ट में लेट्स यूज करते हैं और फुल फॉर्म में लेट अस यूज करते हैं। ये तो हो गया क्लियर कि ये लेट्स जो है ये लेटस भी कहा जाता है, मतलब आप इसे लेट्स बोलो या लेटस बोलो एक ही बात है। इसके मीनिंग की अगर हम लोग बात करें, सो गाइस इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आओ हम या फिर चलो हम। ये ग्रुप के लिए यूज होता है। मैं आपको अलग से स्लाइड पर बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पर लेट अस लिखा या फिर लेट्स लिखा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी और प्रैक्टिस करते चलिएगा। छोटा सा ये टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कभी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आओ हम हो गया और सेकेंड क्या हो गया, चलो हम। तो ये पूरे ग्रुप के लिए जब हम बात करते हैं तब यूज होता है। कैसे, देखिए हिंदी के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको किसी से कहना हो कि चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो हम इंग्लिश सीख ले, आओ हम उसकी हेल्प कर दें, चलो हम इस काम को अभी कंप्लीट कर ले, आओ हम इस रूम को साफ कर दे या सफाई कर दे इस रूम की। तो हिंदी आप कैसे बोल रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें कोई एक व्यक्ति इंक्लूड नहीं है। आपने अस का यूज किया है, मतलब एक से ज्यादा मेंबर्स की आप बात कर रहे हो, एक से ज्यादा पर्सन की आप बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो आपने जैसे कहा कि चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर चलो हम खाना खा लेते हैं, चलो हम खाना खा ले, तो आपने यहाँ पर कहा चलो हम, आओ हम, ठीक है। तो अब आप इसे इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको लेट्स का यूज कर लेना है। आप बोलेंगे लेट्स या फिर लेट अस। तो लेट्स ईट फूड, ये आपका सेंटेंस बन गया, लेट्स ईट फूड, चलो हम खाना खा लें, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, चलो हम खाना खा लें, लेट्स ईट फूड, चलो हम प्रैक्टिस कर ले, लेट अस प्रैक्टिस, लेट अस प्रैक्टिस। अब गाइस देखिए एक और चीज, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मतलब जिसमें एस ई लगता है और जिसमें सी लगता है, ये दोनों को लेकर अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सही है। देखिए अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में ये नाउन की तरह और वर्ब की तरह दोनों की तरह वर्क करता है, ठीक है। आपको एक वीडियो मेरा मिलेगा जिसमें मैंने नाउन और वर्ब, जिसमें अधिकतर कंफ्यूजन रहता है, जैसे एडवाइस, उसमें भी सी और एस का कंफ्यूजन रहता है, उस पर मेरी वीडियो अलग से है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप वर्ब की तरह दोनों को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे हमने कहा, वैसे जनरली एस ई वाला जो होता है वो वर्ब होता है, सी ई वाला जो होता है वो नाउन होता है। तो लेट अस प्रैक्टिस, चलो हम प्रैक्टिस कर ले, या फिर अगर मैं कहूँ कि चलो हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, लेट्स कंप्लीट अवर होमवर्क। देखिए ये बन गया सेंटेंस हमारा, लेट्स कंप्लीट अवर होमवर्क। चलो हम उसकी मदद कर देते हैं, लेट्स हेल्प हिम। चलो हम इस काम को आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, लेट्स कंप्लीट दिस वर्क ओनली टुडे, या फिर टुडे इटसेल्फ। चलो हम मार्केट चल देते हैं, लेट्स गो टू द मार्केट। क्लियर। तो यह है तो बहुत इजी हो गया, जिसमें हम लोग आओ हम या चलो हम की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लेट्स या फिर लेटस यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब गाइस अगर हम लोग बात करें, इसमें जो सेकंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेट, इसको कैसे यूज करना है, क्या इसको भी हम लेट मी बोले या फिर लेट अस बोले, कैसे यूज होगा, इसका क्या मीनिंग निकलेगा।
सो गाइस मैं आपको बता दूं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लेट प्लस OC मतलब ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फास्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी होता है नेदो। नेदो कैसा है? जब आप किसी से परमिशन लेते हैं कि मुझे ऐसा करने दो, मुझे बोलने दो, उससे जाने दो, मतलब आपके हिंदी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें नेदो आना चाहिए। इसका हमने क्या देखा? इसका हमने देखा आओ हम या फिर चलो हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उससे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे मेरा काम करने दो, उससे प्रैक्टिस करने दो, उससे यहाँ बैठने दो। तो किसी को कुछ करने दो, लेट परमिशन की तरह यूज होता है। आप परमिशन मांगते हैं किसी से कि ऐसा करने दो, तो यहाँ पर आपको लेट का यूज करना है। अब आपने कहा कि मुझे टीवी देखने दो, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा लेट मी वॉच टीवी। या फिर अगर आपको बोलना हो कि मुझे खाना बनाने दो, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा लेट मी कुक फूड। या फिर उन्हें यहाँ आने दो, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा लेट देम कम हियर। लेट देम कम हियर मतलब उन्हें यहाँ आने दो। वैसे ही मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। आपने क्या देखा यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि चलो हम ऐसा कर ले, चलो हम ये कर ले, चलो हम खाना बना ले, चलो हम खाना परोस दे। लेकिन यहाँ हम परमिशन ले रहे हैं, या तो हमारे लिए या किसी और के लिए। अब मान लीजिए आप अगर किसी और की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मी की जगह हिम का यूज करेंगे। अगर आप बॉय की बात कर रहे हैं, गर्ल की बात कर रहे हैं, तो आपको हर का यूज करना है। वैसे ही आप हमें की बात कर रहे हैं तो अस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लेट अस गो, इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, चलो हम चले या फिर हमें जाने दो। मैंने जैसे बताया लेट्स का फुल फॉर्म लेट अस होता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। आओ हम वाला या फिर परमिशन वाला। तो लेट अस गो हमें जाने दो, लेट अस स्पीक इंग्लिश हमें इंग्लिश बोलने दो, लेट अस थिंक हमें सोचने दो। अगर आपको बोलना है मुझे सोचने दो, तो लेट मी थिंक। उसे सोचने दो, लेट हिम थिंक। कोई गर्ल है, आपको बोलना है उसे सोचने दो, तो आप बोलेंगे लेट हर थिंक। अच्छा गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरा एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ चली थी काफ़ी समय पहले। आप अगर प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो उसमें आपको एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे मिलेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, और क्यों ना करें, क्योंकि इंग्लिश अब जैसे जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई जो हमें सीखनी पड़ती है। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए, वो मेरी एप्लीकेशन पर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत जल्दी एक इस पर बुक मिलने वाली है, वो बुक अपलोड होगी मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल काफ़ी सारा मिलने वाला है, अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सो बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन। उसे समझाने दो, लेट हिम एक्सप्लेन। फिर गर्ल है, उसे समझाने दो, तो लेट हर एक्सप्लेन। हमें समझाने दो, लेट अस एक्सप्लेन। क्लियर? तो कोई भी वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, किसी को कुछ करने दो उस सेंस में। ये भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं गाइस लेमी की। अब आप सोचेंगे ये कैसा वर्ड है। देखिए, तो अगर हम बात करें लेमी, सो गाइस ये जो है लेट मी, जिस तरह से आप लेट मी बोलते हैं उसी तरह से आप और शॉर्ट में लेमी का यूज कर सकते हैं। जैसे लेट मी गो देयर, या फिर आप बोल सकते हैं लेट मी गो देयर। लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी स्पीक इंग्लिश। लेट मी सीट हियर, लेट मी सीट हियर। आप यहाँ पर पूरा वर्ड ना बोलकर कुछ उसके वर्ड्स को हटाकर आपने लेमी का यूज़ कर लिया। लेट मी सीट हियर, लेट मी गो देयर, लेट मी ओपन द डोर, लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो। तो लेट मी और लेट मी एक ही वर्ड है, आप लेट मी की जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए सिर्फ लेट मी की जगह पर।
दूसरा गाइस, ये वाला स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। आप इसको फॉर्मल इंग्लिश में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश में लेट मी का यूज होता है, लेमी जो है वो आप इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बताती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है लेट मी गो, तो आप उसे सेंटेंस वो ऐसे भी बना सकते हैं, लेट मी गो, ये आपका शॉर्ट में सेंटेंस बन गया। वैसे ही लेट मी राइट, आप इसे बोल सकते हैं लेट मी राइट। क्लियर? तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस लेमी का यूज करके बनाना है। सो आई होप गाइस ये तीनों वर्ड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने देखिए इतना आराम से इतने बेसिक चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो या तो बिगनर्स हैं जिन्हें नहीं पता होता, या तो उनके लिए सीखना ज़रूरी है। दूसरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है। तो हमें हर चीज़ का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। भले आप ऐसा है कि इन्हें कभी भी यूज़ करें या कब कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको पता होना चाहिए। तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या बनाती हूँ तो उसका एक ही पर्पस होता है कि या तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए या फिर आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर ऐसे ही कोई वर्ड्स आप लोगों को पता है तो आप लोग भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर आप लोगों को करना है। कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।